ये कैमरामैन वालों से ये भी कह दूं, जो बात बोली जाए वही आप जो है वो क्या लगाते थंबनेल, हाँ, ये अनाप शनाप ऐसे जुमले सेट कर देते हैं कि ला तक़रबुस सलाह कह करके अंतुम सुकरा छोड़ देते हैं। अभी मेरी एक तकरीर कहीं हुई थी तो बस काट करके ऐसा सेट किया कि कई मौलवी जो है नहा धो के पीछे पड़ गए। एक मुफ्ती साहब ने तो बाज़ाब्ता सुलह कुल्ली की सनद भी दे दी। इस कदर खपती हो गए हैं लोग, हाईलाइट होने के लिए कुछ भी बकने को तैयार। इमाम अहले सुन्नत ने कितना मुहतात कलम चलाया था जब अरबे लाइन अरबा पर कुफ्र का फतवा दिया था ना, थानवी, गंगोही, नानौती वगैरह वगैरह। लाई अरे ऐसे दे दीजिए, हाँ जज़ाकल्लाह। तो इत्माम हुज्जत किया था। ये भी तरीका ठीक नहीं है। हम कोई मजार शरीफ तो है नहीं, हाँ उधर डाल दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। है कि नहीं, मजार शरीफ तो नहीं भी है, हाँ। तो आला हजरत ने पहले उनके कुफरी इबारतों पे उनकी पकड़ की, उसके बाद इत्माम हुज्जत किया कि ये गलत है, इससे बाज आ जाओ, इससे रुजू कर लो। जब रजिस्ट्री भी भेजी गई, खुतूत भेजे गए और जवाब उनका नफी में आया, तो आला हजरत और उलमाए हरमैन तैयबैन ने मिल करके उन चारों मुर्तद लोगों पर कुफ्र का फतवा दिया था। आज तो इधर बोले नहीं, इधर ले बंदूक बैठे हैं तान के, ये गोली चला दी, ये सुलह कुल्ली हो गया, ये इस्लाम के खारिज हो गया। हमसे पूछने की जहमत भी गवारा नहीं की कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक जमाने से ये शेर पढ़ा जा रहा, 3 साल हो गए, ए जहरा के क्या बाबा है, ए जहरा के बाबा। हाँ, अब एक मुफ्ती साहब को भूत सवार हुआ है, नाजायज हराम और कुफ्र तक लगा डाला पूरे व्हाट्सएप की दुनिया में कि जितने लोगों ने अब तक ये शेर पढ़ा सब पर तौबा लाजिम है, सब फिर से कलमा पढ़े। क्या जंगली पन है यार। 3 साल में हिंदुस्तान में रहते हुए आज उन्हें खबर लगी है कि ये शेर पढ़ा जा रहा। दर्जनों मुफ्तियाने किराम ने उसके जवाज का फतवा दिया। कल मैं मुंबई में था, आजाद मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में सिराजुल फक़हा मुहक्किक़े मसाइल जदीदा अल्लामा मुफ्ती अशाह अलहाज मोहम्मद निजामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी दामत फ़ैज़ुकुमुल आलिया ने ऑन रिकॉर्ड इसका जवाब दिया, बिला शुबहा ये कहना जायज़ है, इस तरह का शेर पढ़ना जायज़ है। मगर लोगों को शौक चल रहा है कुछ नयापन करने का कि हमारी भी सुनिए और हम भी कुछ सुनाना चाहते हैं। नात भी सुनिए और तकरीर भी सुनिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस सुभान अल्लाह बारिक। करबला वालों की पढ़िए ना, मैं पूछूं कि करबला वालों ने नमाजें कितनी पढ़ी हैं और आप कितनी पढ़ते हैं, बता सकते हैं कितनी पढ़ी आपकी नमाजें? जुम्मा गाया है? अगर वाकई में आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत मुस्तफा से है, करबला वालों से है, तो तलवार और खंजर के नीचे भी उनकी नमाज और सजदा कज़ा नहीं हुआ। तुम 9 बजे तक सोते रहते हो और अहले बैत और करबला वालों से मोहब्बत के दावे करते हो और दम भरते हो। क्या मुंह दिखाओगे इमाम हुसैन? कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो हया करो। शहीद करबला कॉन्फ्रेंस है, करबला वालों का जिगर था। अगर उनने कुर्बानी ना दी होती ना, तो आज ना ये दाढ़ी होती, ना टोपी होती, ना कुर्ता होता, ना पैजामा होता। ये उनका एहसान है। जलसों का फायदा ये होता है कि गलतियों की इस्लाह होती है, लोगों को नेकियों की तलकीन की जाती है, नेकियों की तरफ राग़िब किया जाता है। ये जलसों का फायदा होता है। जो भी मैंने फायदा बताया ना, एक फायदा तो ये
कि एक सार साहब जो इस जलसे में काफी मेहनत करते हैं, उन्होंने दाढ़ी रख ली पूरी। जलसे का फायदा हुआ नहीं हुआ? इस गांव में मैंने सुना था कोई एक भी मदरसा नहीं। हम लोगों ने आह्वान किया पिछले साल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की बुनियाद रख दी गई। ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप वहाबियत के तूफान को रोकना चाहते हैं तो मदरसे को जिंदा कीजिए। जलसे उसका जवाब नहीं है, इसलिए कि आज रात में बाबा बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद, सवेरे सब मुर्दाबाद हो जाते हैं। मदरसे जिंदा हुए तो कौम जिंदा होगी। इसलिए कि इस्लाम के पैगंबर ने सबसे पहले मदरसा ही कायम किया था, जो दारे अरकम में था। मदरसों को फरोग दीजिए। मैंने ये भी सुना कि जब मदरसा नहीं है तो इस गांव में कुरान पढ़ने वाले बच्चे कहां से मिलेंगे? आज जुआ, शराब, सट्टा, बेहूदगी, एमडी और चरस, गांजा, भांग, अफयून, रेड बुल और जी जौ का पानी, नाम बदल बदल के लोग शराब पीते हैं। होटलों पे दुनिया आबाद है हम मुसलमानों की, सुन्नियों की। संभालो अपनी नस्लों को, वरना ये ऐसी आवारा बन जाएगी कि पूरा मुआशरा सड़ जाएगा। ध्यान रख लीजिए। हम भी मीडिया को पढ़ते हैं और देखते हैं, आए दिन जो हादसात कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम मुस्लिम कौम के हवाले से हो रहे हैं, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बावजूद इसके अगर हम ख्वाबे खरगोश की मजे ले रहे हैं तो मौत यकीनी है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मदरसों को जिंदा कीजिए, तभी आप जिंदा रह पाएंगे। बड़ी पैनी नजर है दुनिया की मदरसों पर, जाने क्या क्या ढूंढा जा रहा है। मस्जिद की चटाई के नीचे बंदूकें ढूंढी जा रही है, जहां लोटे ढंग के नहीं वजू करने के लिए, वहां बम ढूंढा जा रहा है। 2-2, 5-5, 10-10, 20-20, 100-200 रुपए इकट्ठा करके कोई मस्जिद बनाई जाती है अल्लाह की इबादत के लिए। माइक की आवाज कम कीजिए, हॉर्न का वॉल्यूम कम कीजिए। किसी को क्या, पूरी दुनिया रात भर नाचती है, कोई नहीं बोलता वॉल्यूम कम करो, कोई नहीं बोलता। सड़कों पे हुल्लड़बाजी चल रही, कोई नहीं रोकता है। ना हमारी हुकूमत की आंख खुलती है, ना किसी और की आंख खुलती है, ना किसी की नींद खराब होती है। रात भर बजाते हैं और नाचते हैं, कूदते हैं। उसूल तो ये बनता है कि हर जगह ये पाबंदी लगनी चाहिए। मस्जिद में कितना वक्त लगता अजान में? अगर 5 वक्त की अजान को आप कैलकुलेट कीजिए तो मेरे ख्याल से शायद 5 वक्त की अजान में 15 से 18 मिनट लगेंगे। इतने में ही लोगों की नींद परेशान हो जाती है, समझ रहे हैं? तो कम से कम नमाजी तो बन जाओ यार, कि जो परेशान है उन्हें और परेशान किया करो। 5 वक्त नमाजी बन जाओ। मदरसे फ्री में नहीं बनते हैं, पैसे लगते हैं। जब तक हम पढ़ते थे तब तक हमने दुनिया के 3 बर्रे आजम पे हुकूमत की है। इस अखंड भारत, बर्मा, श्यामा, रंगून, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मौजूदा हिंदुस्तान, ये सब मिलाकर अखंड भारत पर हम मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की है। मगर ये जाहिल और गंवार नहीं थे, ग्रेजुएट थे, क्वालिफाइड थे, साइंटिस्ट थे, पढ़े लिखे लोग थे। तब दुनिया को कंट्रोल किया था लोगों ने। और आप चाहते हैं क्रिकेट खेल के दुनिया को फतेह कर लें? गुल्ली डंडा खेल करके दुनिया को जीतना चाहते हैं? कबड्डी खेल के जीतना चाहते हैं? रेड बुल पी करके दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं? बहुत बड़ी भूल है महोदय जी। अपने इस फैसले पे नजरसानी कीजिए। औरतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पे मेहनत करें।
मोबाइल के हवाले बच्चों को मत करो, बच्चों की तरबियत करो, और तो तरबियत, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कदमों के नीचे अपनी जन्नत तलाश करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरे बुढ़ापे में वो बुढ़ा और बुढ़ी तेरे बच्चे लात मार कर कहीं पर ओल्ड हाउस में जमा करके आ जाएंगे। मेहनत करो बच्चों पे। कल की माओं का किरदार देखें। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। कल की माएं ये थी। और आज जैसे बच्चा रोने लगा, निकाला झट से कौन सा मोबाइल बोलते उसको, इतना बड़ा वाला आईफोन। आईफोन, हाँ, बस वो खोल दिया जो। अरे बेटा यहाँ तो कितना स्टैंडर्ड बच्चा है। कार्टून चालू, अब वो रोने वाला बच्चा सब भूल जाता है, और अम्मा भी सोचती मजा आ गया, आपको तो अपने को छुट्टी मिल गई है ना। ये कार्यक्रम चल रहा है जी। सोचिए, ध्यान दीजिए बच्चों पर। ये आपकी कीमती पूंजी है, सरमाया है। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद दुनिया की जिंदगी के लिए जीनत है, जीनत। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, आजमाइश। इस आजमाइश पे पूरे उतरो। एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की अच्छे हलाल ग़िज़ा से उनकी तरबियत करे, उन्हें खाना खिलाए, और हलाल पैसा ला करके अपने बच्चों को कपड़े पहनाए, और अपने बच्चों की ढंग की तरबियत करे। एक माँ बाप की जिम्मेदारी, क्योंकि बाप बाहर कमाता है, घर में माँ रहती है। माँ की जिम्मेदारी यह है कि वो बच्चों पर मुकम्मल तवज्जो करे, ध्यान दे। सुना है ना आपने, सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की थी, अपने बच्चियों की कैसी तरबियत की थी। करबला के मैदान से लेकर के मदीने के घर तक आप जरा किरदार फातिमी का जायजा लीजिए तो पता चलेगा। उनकी गोद के जितने परवरदा थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो सब के सब अनमोल नगीने थे। रब करीम के पैगंबर ने उन्हें जन्नत के जवानों का सरदार करार दिया है। ओ सिकंदरपुर के जवानों, जन्नत में कोई बुढ़ों को जाने का रास्ता नहीं है, न कोई दरवाजा है। जन्नत में सारे जवान ही जाएंगे। अगर बुढ़ा भी मरेगा ना तो वहां जवान बन के जाएगा। और हर दरवाजे पे अहले बैते मुस्तफा का पहरा है। अगर इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने पूछ लिया, हमने तो नबी की लाई हुई नमाज का ये एहतमाम किया, हमने करबला में खंजर के नीचे भी अल्लाह का सजदा अदा किया, मेरे नाम की माला जपने वालों, सिकंदरपुर के लोगों, कुर्बो जवार के लोगों, तुमने क्या किया? तुम क्या जवाब दोगे? क्योंकि बगैर उनकी परमिशन के कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कम से कम ये चेहरा इस लायक बना लो कि अहले बैत मुस्तफा को दिखाने के लायक तो रहे यार। अभी हमारे बिरादर करीम हजरत फैजी साहब कबिला ने वो एक शेर पढ़ा ना, आला हजरत की कब्र बहुत गहरी खोदी गई थी। अभी मैं मक्के शरीफ मदीने शरीफ में था कोई 10-12 दिन पहले, तो यहाँ अफवाह कर देना बेटे लोग, जी ये कहाँ है कि इतनी गहरी कब्र खोदी जाए। इत्तेफाक देखिए कि हमारी मस्जिद के सेक्रेटरी भी गए थे उम्रे के ऊपर, उनका छोटा भाई भी था। काबा के दरवाजे के बाहर ही उनका इंतकाल हो गया। उनको दफनाने के लिए जब हम गए तो कब्र उतनी ही गहरी खोदी गई हजरत जितनी आपने बताया ना आला हजरत।
आदमी उतरे ना तो उतरने के बाद खड़े हुए और खड़े होने के बाद भी सर नहीं टकरा रहा था, इतनी गहरी कब्र खोदी गई। मतलब ये गहरी कब्र खोदना कोई आज नया तरीका नहीं है, वहां भी यही है जहां से इस्लाम फैला। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि हम सुन्नियों को तो ज्यादा तड़प होती है मक्का और मदीना देखने की। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ना, काबे का नाम तक न लिया तैयबा ही कहा, पूछा किसी ने हमसे कि नुहज़त किधर की है। वो जमीन जिसे देखने के लिए आदमी तड़पता तड़पता मर जाता है। एक नेकी मक्के में करो तो 1 लाख नेकी लिखी जाती है हरम। मदीने में एक नेकी कीजिए हरम रसूल में तो 50,000 नेकी लिखी जाती है। कौन नहीं जाना चाहेगा वहां पर? जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं भी है, आदमी यही दुआ करता है, काश एक बार अल्लाह का घर देख लूं, रसूल रहमत का रोजा देख लूं। लोग जाने कुर्बान कर देते हैं। अभी देखा हैदराबाद के तकरीबन 44 लोग मदीना पहुंचने से 26 किलोमीटर बस में आग लगी और सब शहीद हो गए। जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? जो मक्का मदीना यानी उम्रा करने के लिए निकला घर से या हज करने के लिए, जाते हुए या आते हुए रास्ते में इंतकाल कर गया, तो अगर उम्रा करने गया था तो कयामत तक उसके नामे आमाल में हर साल 60 उम्रा करने का सवाब लिखा जाएगा। अगर हज करने गया था मर गया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर साल कयामत तक उसके नामे आमाल में 60 हज करने का सवाब लिखा जाएगा, वो भी हज्जे मकबूल करने का। तो जो मर जाए बड़ा खुश नसीब होता है वहां पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया भी है, तुम में से जिससे हो सकता है तो मदीने में मरे, उसे चाहिए कि वो मदीने में मरे। ये नबी फरमाते हैं, इसलिए कि मदीने में मरने वालों की शफाअत मैं करूंगा, सरकार का ये वादा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ दोस्तों ने बताया कि 10-12 घर यहां पर सड़ गए हैं। हाँ, बदबूदार हो गए हैं, मतलब सुन्नी नहीं है। दूसरा कौन हो सकता उसे आप जान सकते हैं। तो लोग बस बहुत कम ही है, मगर याद रखना पूरे शहर और कस्बे को सड़ाने के लिए इतने ही काफी हैं। अगर इस सड़ाद से बचना चाहते हैं तो इनसे दूर ही रहिएगा, ताकि आपका वजूद सड़ने से बच जाए, आपका अकीदा खराब होने से बच जाए। इनका जवाब एक ही है, ये नमाज को लेके साथ हम लोग नमाज बहुत पढ़ते हैं। तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, इंशाल्लाह इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और सुन्नी हो तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, इन बेटों की दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। इसलिए कि काम का जवाब तो काम ही है मियां। अगर कोई शख्स बंदूक लेके आपसे जंग करने आता है तो उसके मुकाबले में तलवार काम नहीं देती है, बंदूक ही लेके जाना है, ठीक है ना? गुलेल काम नहीं देगी। नमाज का हथियार लेके कोई आ रहा है ना, तो आपको भी नमाजी बनना है, ताकि फर्क महसूस हो। हम वो नमाज पढ़ते हैं जिस नमाज में इश्क़ रसूल की चाशनी पाई जाती है। तुम्हारी सूखी नमाजें हैं, तुम्हारे चेहरे सूखे हुए हैं, वजूद सूखा हुआ है, और इसी नमाज का टाइटल लगा करके हमारे भोले भाले सुन्नियों को किडनैप कर लेते हैं और अपनी जमात में शामिल कर लेते हैं। इससे पहले कि आपके गांव में, सिकंदरपुर में उन बदबूदार लोगों की बदबू फैले, अपने आप को उनसे दूर कीजिए ताकि आपके वजूद से वो बदबू महसूस ना की जा सके।
ठीक है ना? मेरी आदत है, मैं बहुत चिल्लाता नहीं हूं और मैं बिल्कुल सख्ती से मना करता हूं, मेरी तकरीर में कोई नारा नहीं लगाएगा। तकरीर में समझाने के लिए आता हूं, तो तकरीर जमाने के लिए नहीं आता। अंधी अकीदत खत्म कीजिए, अंधविश्वास खत्म कीजिए। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, एक बंदा गधा लिए जा रहा था बेचने के लिए बाजार में, बिल्कुल कमजोर सा, चौराहे पे खड़ा हुआ, गधा ले लो, गधा ले लो, गधा ले लो, गधा ले लो। किसी ने पूछा क्या दाम है? कहा 1 अशरफी, सोने का सिक्का। बादशाह गुजरा उधर से, उसने कहा क्या खासियत इसमें है जो तुम इस गधे को बेच रहे हो, क्या कीमत इसकी है? कहा कम से कम 2 थैली अशरफी भर के दोगे तब हम गधे को बेचेंगे। अभी तक तो 1 अशरफी थी ना। जब मालदार आदमी को देखा बादशाह, उन्होंने कहा 2 थैला अशरफी का हो तब गधा बेचेंगे। कहा इसमें खासियत क्या है? कहा इसमें खासियत यह है कि इस गधे पे जो बैठता है उसे मक्का मदीना दिखाई पड़ता है। आदमी बेचने वाला हो तो बहुत कुछ बेच सकता है। अब दुनिया को पागल बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम चालू किया गया। कुर्ता पजामा शलवार जंपर पतेली कपगीर चमचा जो मंगाना ऑनलाइन मंगाइए। अक्लमंदों ने सोचा कि बेवकूफों से पैसा कैसे निकालना है, तो ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया। और क्या ये वो माल है, गारंटेड माल है, ये कंपनी का माल है, ये ठप्पा देखिए घर पे लाके देके जाएगा। और हमारे लोग ऑनलाइन मंगाया। कुछ तो ऐसे खानदान भी देखे रोज ऑनलाइन खाना, पिज्जा बर्गर चाउमीन, क्या क्या बेटे खाते हैं छौंक छौंक करके हैं? नबी के दीवानों ने इसमें से कोई चीज नहीं खाई थी। सूखी रोटी जौ की खाते थे, मगर उस दौर की सुपर पावर ताकतों को कदमों से रौंद के बता दिया था। आज चाउमीन खाने वाले यूं करते बेटे, यूं चलते हैं। पिज्जा बर्गर खाने वाले इतनी पूड़ियां खाते हैं कि जवान होने से पहले बुढ़े हो जाते हैं। हाँ, गुस्लखाना देखिए, लेटरिन देखिए, आप ट्रेन में सफर कीजिए ना, ओहो पूछो मत, जिधर मुंह आया उधर थूके जा रहे हैं पिचकारी मार मार के। कुछ गैरत नहीं, कुछ गैरत नहीं। बहादुर इतने बनते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, दम क्यों नहीं? दम पैदा कर। नबी के दीवानों ने जो दम पैदा किया था ना, इश्क मुस्तफा का दम था उनके अंदर। एक एक बंदा हजारों पे भारी हुआ करता था। जूतियां फटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, तलवार टूटी हुई थी। जब किसरा का महल फतह करने गए ना, तो लोगों ने कहा ये आए गरीब लोग, न खाना खा पाते ढंग का इनके पास, न बढ़िया कपड़ा इनके पास, न जूतियां इनके पास। कहा ये सब मत देखो, मैदान में उतरो, बताएंगे ताकत क्या होती है। जौ की सूखी रोटी खा करके, और वो धुनाई करी ना, वो धुनाई करी कैसर और किस्रा जैसे। आज अमेरिका चाइना ये सब सुपर पावर, ये उस दौर के सुपर पावर थे कैसर और किस्रा। मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों ने, सूखी रोटी खाने वालों ने, हलाल रिज़्क़ खाने वालों ने धूल चटा करके और पूरी ममलकत को पैरों तले रौंद कर बता दिया था कि नबी के दीवाने ऐसे। मगर नमाजें नहीं छूटती थी उनकी। पता है, रुस्तम ने पूछा था अपने जनरलों से, बताओ यार क्या बात है, मुसलमान अपने मुल्क से बहुत दूर आया, हजारों किलोमीटर, हम अपने मुल्क में हैं, फिर भी वो हमको हमारे मुल्क का मुल्क फतेह करते जा रहे हैं। तो कर्नल जनरल ने क्या कहा, महोदय जी अगर जान की अमान दे तो बताऊं? कहा बताइए। कहा देखिए, मुसलमान दिन में
घोड़े की पीठ पे रहता है, रात में मुसल्ले की पीठ पे रहता है, रात भर रोता है, अपने रब्स को कहता, मौला दिन में तूने फतेह दी है, ये मेरी ताकत का कमाल नहीं है, तेरे दिए हुए ताकत की बुनियाद पर हमने मुल्क फतेह किए हैं। और रुस्तम, हमारे फौजी दिन में तो घोड़े की पीठ पे होते हैं और रात में शराब पी के अय्याशियां करते हैं। ये फर्क है मुसलमान फौजी में और हमारे फौजी में, इसलिए वो हमारा मुल्क कब्जा करते जा रहे हैं। और मुसलमानों ने पूरा का पूरा इलाका इस्लाम के ज़ेरे नगी कर लिया था। आज हमको कुछ पता नहीं, हलाल हराम कोई परवाह नहीं, आने दो, डकार नहीं लेते बेटे, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। न मसला पूछते किसी मौलाना से, कब पूछने आते हैं जब कोई तलाक वगैरह दे लेता है, तब मसला पूछने आते हैं। जब गाड़ी फंसती है ना, तब बेटे आते हैं पूछने मसला, और कोई नहीं पूछता कुछ मसला। नमाज में फर्ज कितना है, वाजिब कितना है, गुस्ल में क्या फर्ज है, वुजू में क्या फर्ज, ये कोई नहीं पूछता। जब तलाक का मामला आएगा तब आएंगे पूछने। नहीं, मैंने यूं नहीं कहा था हजरत, मैंने यूं कहा था, मैंने यूं कह दिया था, मैंने गुस्से में कह दिया था। लाख बहाने, किसी तरह से बीवी निकाह से जाने ना पाए। तो पहले तो हमें अपने कौम के बच्चों को ये समझाने की जरूरत है, निकाह तलाक देने के लिए नहीं होता है। समझ रहे हो? जब शादियां हो जाएं तो औरतों को संभाल कर रखने की क्षमता पैदा करो। और तलाक सबसे पाकीज़ा चीजों में से, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना अबग़ज़ल्लाहिल हलाल तलाक, हलाल चीजों में से सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक तलाक है। नमक से ज्यादा तेज हो गया, 3 तलाक, गुस्से में 3 तलाक। और जब इसकी प्रक्रिया का पता चलता है, अरे हजरत थोड़ा नहीं, थोड़ा कोई रास्ता निकालिए ना हजरत, हमने गुस्से में कह दिया था। तो गुस्से में तुमने गंदगी क्यों नहीं खा ली? कोई खुशी में तलाक देता जरा मुझे बताइए। एक बंदा जो पहली रात में, शादी की पहली रात में अपने कमरे में जाए और भभुआ स्टेशन से सबसे बढ़िया मिठाई 1 किलो लेके आए, कमरे में दाखिल हो शबे ज़ुफ़ा में, अस्सलाम वालेकुम बेगम, मैं बहुत खुश हूँ, ये मिठाई खाइए, मैंने तुम्हें 3 तलाक दिया। ऐसा कोई है भैया साहब? गुस्से में तलाक देता है आदमी। निकाह तलाक के लिए नहीं होता है। एक बात ये ध्यान रखो, जहेज की लानत से अपना मुआशरा मुक्त कीजिए। मस्जिदों में निकाह कीजिए, बारात ले जाना बंद कीजिए। इस्लाम में कोई बारात का कॉन्सेप्ट नहीं है। शादियां, निकाह को आसान कीजिए, ज़िना को मुश्किल कीजिए। इतनी सस्ती शादी कर दो कि मोहल्ले में कोई कुंवारा बाकी ना रहे, सब शादीशुदा। मुझे ताज्जुब है उन मंगतों पे, भिखारियों पे, जो लाल लाल रुमाल लेके बेटे बैठते हैं। हाँ, किधर गया? अम्मी ने कहा किसी से आज बोलना नहीं। तो मंगता भीख मांगने बैठा हुआ, बुलेट दीजिए और 4 पहिया वाली दीजिए और नकद पैसा दीजिए, जितनी गाड़ी लेके आए उसका किराया, भीख मंगा कहीं का। शादी करने आया, भीख मांगने आया। कितने लोग अपने बच्चों को, जैसे कुर्बानी का बकरा नहीं बिकता है, ऐसे बकरे बेचते नहीं। हमारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, हमने बड़ा पैसा खर्च किया। तूने तेरे लिए खर्च किया, लड़की वाले का क्या इसमें? उसने कहा था अपने लड़के को डॉक्टर बनाओ। तो डॉक्टरी का सारा पैसा लड़की वालों से बेटे वसूलते, मंगते। ओ भिखारियों, कंगलो, फकीरों, कटोरा लेके मखदूम सिमना के आस्थाने बैठ जाओ, बहुत फकीर पलते हैं वहां। अजमेर शरीफ आ जाओ, ख्वाजा की चौखट पे हजारों मंगते भिखारी पलते हैं। जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं, उन जवानों से कहूंगा, अगर तुम्हारे अब्बा अम्मा नहीं मानते कि हम जहेज लेके रहेंगे, तो जैसे कल शादी है, आज बंबई भाग जाना। ले जाओ बारात, किसकी ले जाओ?
हाँ बंबई कलकत्ता भाग जाओ, जब फोन करो कहां गए गुड्डू, हम बंबई भाग आए हैं। अरे हम बारात उसी शर्त पे जाएगी कि मस्जिद में निकाह पढ़ाओ, ना कोई बारात जाएगी ना जहेज चाहिए हमें। अरे मर्द बनाया अल्लाह ने, कोई औरत बनाया तुम्हें? अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है, हाकिम। और हाकिम मंगता नहीं होता है, भिखारी नहीं होता है, ले बैठे बेचारे। अच्छा कुछ शहबाला बनते जरा, हाँ 4 इधर बैठे 4 इधर मंगते बैठे हैं। खाने का वक्त आएगा तो खाएगा नहीं, तो वो मंगता जरा वो लड़की के अब्बा बुलाइए ना, बुलेट किधर है वो लेके आओ, बोले फिर भी नहीं खाता। भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। पहुंच जाते जब शुरू में तो ये काजू कतली और जने क्या नमकीन खूब खाएंगे, खूब खाए, थम्स अप पिएंगे। खाने के टाइम दुल्हा रिसिया गया, क्या बोलते हैं, हाँ रिसिया गया दूल्हा। तब दुल्हन का अब्बा आता बेचारा, तो तब भी नहीं खाता, मोटरसाइकिल ला कर जाए। तब उसी मंगते में से जरा इनको कुछ 500-500 रुपया दीजिए ना, इन मंगतों को, 5 बैठे ना भिखारी। हाँ ये क्या बेहयाई है लोग। किसी गरीब बाप के 2-4 बच्चियां पैदा हो जाएं तो इन कंगालों और भिखमंगों की बुनियाद पर वो चूहा मार गोली खा के मर जाता है बाप। हमने देखा है, अपनी जवान बच्चों को लेकर के नदी में कूद गया, मां कुएं में कूद गई, पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया, इसलिए कि कौम के सफेद पोश डकैत भेड़ियों की तोंद भरने के लिए गरीब मां बाप के पास पैसे नहीं होते। हमारे नबी ने 11 शादी की है, कोई बारात नहीं ले गए। 11 शादी किसको कहते हैं? किसी सहाबी की हमने बारात की कोई एक रिवायत नहीं पढ़ी। सैयदा फातिमा जहरा का निकाह मस्जिद नबवी में हुआ है, कोई बारात नहीं थी जी। हाँ अब तो डांस भी चल गया है ना, अपने बेटा को दूल्हा बनाने बुढ़ा बप्पा भी नाचता मर्दू, ऐसा भी देखा हमने। हाँ दाढ़ी पक गई शैतान की, वो अपने बेटे के ब्याह में नाच रहा होता है। अम्मा बोलती है जी दिल के अरमान निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे? अच्छा तेरा बच्चा दूल्हा बन के जाए और रास्ते में कोई ट्रैक्टर या ट्राली मार दे टक्कर, और दूल्हे राजा तशरीफ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। अब अभी आ रहे तशरीफ ला रहे थे हमारे फैजी साहब वगैरह, इनका कोई फोन आया अफजाल साहब के पास कि वो जो है एक एक्सीडेंट हुआ इनके आगे की गाड़ी में और कोई एक बंदा मर भी गया। तो अगर दूल्हे राजा मर जाए तो भी क्या करोगे? अरमान तो निकलेंगे ना आपके। क्या गाऊं माऊं गाना गाती हैं औरतें, ना बहर का पता, ना रदीफ का, ना काफिया, सारे शायर परेशान बेचारे। ये कहां किस किताब में लिखा हुआ है? ये औरतों की लाल किताब अलग है। अच्छा पुराने जमाने की जो औरतें गाती वाती हैं, अब नए वाली सेट नहीं हो पाती ना, तो उतना ही मुंह फैला के करती रही जितना सामने वाले का मुंह फैलता है, राग मिलाती। एक दिन जयपुर स्टेशन पे खड़े हुए थे तो हमारी हुकूमत ने तीर्थ यात्रियों के लिए बस 5 से 7 मिनट तक मेरी और बाकी है, कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं तीर्थ यात्रियों के फ्री के लिए। तो पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। तो जब औरतें फ्री में होती तो इनको गाना सोचता है। तो बूढ़ियां जो थी ना, वो बैठी बैठी अपना वो राग मिला रही थी। अब वो जो जवान बच्चियां थी उनको तो आ नहीं रहा था, तो वो अंदाजा लगा करके जितना उनके मुंह का होल खुलता था उतना ये भी खोल के ओ यूं यूं कर रही थी वो भी। जितने यहां शायर हैं वो शायरी नहीं कर सकते हैं जो औरतें करती हैं। एक मिसरा 1.5 अंगुल का, दूसरा मिसरा 3 अंगुल का, तो वो आ करके वहां तक पहुंचाती हैं ताकि बराबर हो जाए तवाजुन। बस ये गुजारिश आपसे है, मदरसे को जिंदा कीजिए, चंदा दीजिए मदरसों में ताकि आपके बच्चे पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, दीन सीखें, इस्लाम सीखें।
अभी किसी ने उर्स आला हज़रत के मौके पे कुछ पूछा था नौजवानों से, आप किसके उम्मती हैं? तो 4 लोगों से पूछा, 3 बंदों ने क्या कहा, हम आला हज़रत के उम्मती हैं। क्या कहा? हम उम्मती किसके हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बंदा पूछ रहा है माइक लेकर के, आप किसके उम्मती हैं? तो 4 से पूछा, 4 में से 3 ने क्या कहा कि हम आला हजरत के उम्मती हैं। ये हमारी सुन्नियत है। कौन समझाएगा? जिब्रील समझाने आएंगे आपको? जिब्रील तो आएंगे नहीं, हजरत इजराइल जरूर तशरीफ लाएंगे, जिनका मलकुल मौत खिताब है, और ऐसा दबोच के ले जाएंगे ना, सब पो पो रोते रहो, यूं दबा चलते रहे ऐसे। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मलकुल मौत आएंगे आप। इसलिए माओ, बहनों, बेटियों, दीन सीखो। बच्चियों का भी इदारा होना चाहिए, बच्चों का भी इदारा होना चाहिए। जिम्मेदार उलमा रखो, अच्छी तनख्वाह दो, ताकि आपके बच्चे दीन सीखें। अगर आप जवान हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब तक आपने कुछ नहीं सीखा, तो ये जलसे में ही कुछ सीख सकते हैं आप, क्योंकि फिर उसके बाद बंबई कलकत्ता भाग जाएंगे कमाने के लिए। कौन सिखाएगा? ना आपके पास वक्त है कि आप दीन सीखें। दिन भर धक्का मुक्की करते करते, कमाते 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 कुर्ता पजामा सब फट जाता है, हमने देखा है ना। तो दीन कब सीखेंगे? यही वो जलसे होते हैं जहां हमारे उलमा, खुतबा, शोरा, इनके जरिए से कुछ दीन की बातें आप तक पहुंचती, उसे सीख लेते हैं। ये जलसों का फायदा है। तो जो लोग ये कहते हैं जलसों का कोई फायदा नहीं है, गलती पर है वो लोग। जलसों का ये फायदा है कि आपके दिल के अंदर इस्लाम की रगबत पैदा की जाती है, दीन की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, मस्जिदों मदरसों को आबाद करने का शौक पैदा किया जाता दिल में, इश्क मुस्तफा की चाशनी दी जाती है, नाते मुस्तफा के जरिए से आदमी को मायल ब परवास किया जाता है इश्क की दुनिया में। तो ये बहुत सारे फायदे जलसे के। तकरीर मेरी अगले साल होगी अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, अभी तकरीर तो मैंने करी नहीं है, तकरार की है थोड़ी सी मैंने। जब आपका मदरसा बन जाएगा तब अगले साल आएंगे, और सैयद अमीनुल कादरी साहब भी। अगर मदरसा नहीं बनाया आपने तो ना सैयद साहब आएंगे ना मैं आऊंगा। साहब सीधी बात सुन लो। हाँ, मदरसा बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, इंशाअल्लाह मैं जरूर सैयद साहब को लेके आऊंगा। बात तकरीबन हुई है, वादा किया है उन्होंने, इंशाअल्लाह होगा ऐसा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कल से नमाज पढ़ने का वादा करते हैं? ये आखिरी जुमला है। माशाल्लाह हमारे अमजद अली शेख जो राजकोट में रहते हैं, इन्होंने 30,000 फीट ईंट, अच्छा ईंट है, ये ईंट दी है मदरसे के लिए। और मंजूर शेख ये भी राजकोट में रहते हैं, इन्होंने 50,000 रुपए दिए। माशाल्लाह। इस पे भी कहना पड़ेगा नारा लगाओ। अरे कोई चिल्ला दो एक बार नारा लगा करके। हाँ यार, मेरी ट्रेन छुड़वाना है क्या? एक तो जाकरी वक्त लेके आए हमको। ये 50,000 में मदरसा नहीं बनने वाला है। बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो आप मदद कीजिए मदरसे में। कोई और है देने वाला? ये जिंदगी का पहला इत्तेफाक में चंदे का नाम ले रहा हूं, मुझे चंदा करना आता ही नहीं।
हमने बगैर चंदे के 20 बीघा जमीन दारुल की लेकर के 3 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है। दारुल की स्कूल, मदरसा और कंप्यूटर, ये सब कुछ बगैर चंदा किए हुए। कोई रसीद लेके हम नहीं घूमने गए। जिसको गरज हो आए करे। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हो तो मदरसा को आबाद कर लेना, ठीक है ना। वरना ये आवारा हो गए ना तो इतने बुढ़े हैं ना, मरोगे कब्र में बहुत धुने जाओगे, इतना मारे जाओगे ना तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। और आवाज भी नहीं आएगी, ऐसा तख्ता उख्ता लगा के पैक करते हैं, चिल्लाते रहो अंदर कूटे जा, दे धुनाई दे धुनाई, पो पो चिल्लाओगे, बाहर आवाज भी नहीं आएगी कि कोई सुन करके मदद को आए। कोई बाईपास रास्ता भी नहीं भागने का कब्र में, एकदम बस डेड बॉडी नाम करके हजरत आराम फरमाओ इसी में। ये है तो बस गुजारिश आपसे, जब चंदा वंदा किसी चंदा के स्पेशलिस्ट को बुलाया कीजिए, है ना। आज जो लोग चंदा करते हैं ना, जन्नत में पहुंचा करके जहन्नम के किनारे फिर बुला वापस लौटा लेना, इतना दीजिए अब आप पहुंच गए जन्नत में। ये अलग अलग देखिए, हर मर्ज का एक ही डॉक्टर नहीं होता है। कुछ आई स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ टॉन्सिल के डॉक्टर होते हैं, कुछ कान के डॉक्टर होते हैं, कुछ हड्डी स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं, कुछ बीपी के डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर है। और सबका कोर्स अलग अलग, 67-64 साल 55 साल का कोर्स होता है। डेंटल स्पेशलिस्ट अलग होता है साहब, और शुगर के अलग से डॉक्टर होते हैं, तो सबके अलग अलग डॉक्टर। तो इत्तेफाक है मैंने वो डिग्री हासिल नहीं की चंदा वाली। हाँ, अफजाल वफा साहब से गुजारिश है कि ऐसे स्पेशलिस्ट भी बुलाइए जो इस मर्ज का भी इलाज कर सके, ठीक है ना। गांव आपका है, बच्चे आपके हैं, मदरसा आपको कायम करना है। अगले साल फिर बुलाए तो हम यही कह के फिर जाएंगे, करना तो आपको ही है ना। ताकि जब तुम मर जाओ ना, तुम्हारे बच्चे कम से कम सूरे फातिहा पढ़ करके तुम्हारी रूह को इसाले सवाब तो कर दें। कि अगर फरिश्तों ने गुरुज उठाया मारने के लिए, इधर बच्चे ने दुआ की तो उन्होंने गुरुज रोक लिया, अरे इसके बेटे ने दुआ कर दी। ऐसा कुछ कर लीजिए। मदरसे होंगे, तालीम हासिल होगी, मस्जिदें आबाद होंगी, एक दूसरे का हक पहचानोगे, बड़ों की इज्जत करोगे, छोटों से प्यार करोगे, मुल्क से वफादारी करोगे, अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए मरने मिटने का हौसला पैदा होगा, अपने मजहब पर कुर्बान होने का जज्बा पैदा होगा। ये सब कुछ जरूरत है और ये मदरसों से ही होता है, इसलिए मदरसों को जिंदा करने की जरूरत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ट्रेन कुछ लेट थी मगर अभी वक्त पे तशरीफ ला रही है।